दशा माता के दिन पीपल की पूजा करके नल राजा और दमयंती रानी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियाँ दशा माता की पूजा करती देखी तो रानी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। तब दासी कहती कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती ये कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तब दासियाँ कहती हैं कि 9 दिन तक रोज दशा माता की कहानियाँ सुनना एवं 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके डोरा पहनना चाहिए। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहनती, परंतु रात के सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती तो राजा रानी से बोलते हैं कि रानी, आपने इतने गहने होते हुए भी पीले रंग का ये डोरा क्यों पहन रखा है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया और उसी वक्त दशा माता वह प्रकट हुई और कहने लगी कि तुमने मेरा अपमान किया है, वैसा ही तुम्हारा राजपाट भी नष्ट हो जाएगा। राजा को तो आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खल की मन में। आधी रात हुई तो राजा को भी मन में आई चने की और रानी को आई खल की। रानी बोली कि राजा, लगता है कि अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठकर देखिए। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा और देखते ही देखते राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा कि अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ में पुत्र सायरनीर और दोनों कंवर, हासला घोड़ा, माला गढ़दासी सभी को अपने साथ लेकर शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर जाकर वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते, तभी एकदम से वहाँ फटकर हासला घोड़ा और मालागढ़ की दासी उसमें विलीन हो गई। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बंजारों की बालाद आती होती है तो सायर नीर कंवर उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एक गांव पहुँचते हैं। गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहाँ रुक जाते हैं, परंतु आधी रात होते होते बाग तो पूरा सूख जाता है। तब राजा रानी को जगाती है और बोलती हैं कि राजा, ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया, अभी माली आएगा तो लड़ेगा। वह दोनों वहाँ से उठकर गांव में पहुँचते हैं। वहाँ उनका एक मित्र रहता था। दोनों उस मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र उनकी बहुत ही सेवा करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा उनके लिए खोल देता है। परंतु आधी रात होने पर उनके कमरे में जो 9 करोड़ का हार लटक रहा था, रानी क्या देखती है कि खूंटी के पास जो मोरनी है वह निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर ये सब दिखाती हैं। तब राजा कहते हैं, रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो मित्र क्या सोचेगा। तब वह वहाँ से भी रवाना हो गए। गांव के बाहर एक कुमार का घर दिखाई दिया तो उससे पूछा कि क्या हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तो कुमारिन बोली, हाँ भाई, रुक जाओ। दोनों वहाँ विश्राम करने लगे, परंतु उनकी भी दशा खराब थी। उससे जहाँ जाते वहाँ कुछ न कुछ विपदा जरूर होती थी। वहीं आधी रात हुई कि कुमारिन के तो जो आवड़ा पक रहा था वह पूरा फट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जगी। कहने लगी, अब यहाँ से भी चल देना चाहिए। आगे गए तब आती जाती सखियों ने ये खबर उनकी बहन को दी तो उनकी बहन ने पूछा कि कैसी दशा में आए हैं। तब सखियों ने बताया कि फटे टूटे कपड़े, भिखारियों की हालत। बहन उनके लिए 4 रोटी और 4 ही प्याज लेकर वहाँ जा पहुँची। जब थाल उनको दिया तो रानी देखते ही बहुत नाराज हुई और बोली कि रोटी और प्याज वहीं पनघट की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए। एक नगर में जा पहुँचे। दोनों नौकरी करने लगे तो रानी तो वेश्या के यहाँ गहना धोने लगती हैं और राजा लकड़ी काट कर लाता। एक दिन रानी मछलियाँ भूनने लगी और राजा बाहर कहीं झीमने जाता है। जैसे ही थाल लेता है कि बाज आकर झपटा मार रहता है और एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी में लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियाँ भूनती हैं, मछलियाँ उछल उछल कर वापस नदी में जा गिरती हैं। राजा जब घर में आते ही सोचते हैं
कि रानी ने तो सारी मछलियाँ खा ली, और रानी सोचती है कि राजा तो बाहर भोजन करके आ गए। दोनों भूखे सो जाते हैं। दोनों अपने काम पर जाते हैं। जैसे जैसे वह गहने धोकर पट्टियों पर रखती हैं, पट्टियाँ उन्हें निगल जाती हैं, तो वेश्या उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। रानी दुखी होकर घर जा रही होती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ औरतें मिलती हैं जो पूजा पाठ कर रही होती हैं। तब उसे याद आता है कि दशा माता की वजह से ही आज उनकी ये दशा हुई है। दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती हैं और कहती हैं कि कल आप लकड़ी बेचें और जो भी पैसा मिले उन्हें आप दशा माता की पूजन की सामग्री और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता और पैसे मिलते उसे वह पूजा का सामान और प्रसाद ले आता। रानी भी दशा माता की पूजा कर व्रत करती हैं और दशा माता का डोरा पहनती हैं। उनकी दशा फिरने लगती है। इधर नगर में ढिढोरा पिटवा दिया जाता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा भील के वेश में वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं कि हथनी से चूक हो गई। भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ, उस भील को वहाँ से हटा दो। फिर से माला डलवाई, परंतु हथनी फिर घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हो गई और गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है। हाथी को सिंगारा जाए और उस भील को गांव के बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा किया गया। हाथी को सिंगारा और माला दी गई, परंतु हाथी भी घूमता फिरता गांव के बाहर बेटा भील के गले में जा माला डाली। तब राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए, लगता है राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी, परंतु जब विदा करने लगे राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी कहते हैं कि भाई इनके देवताओं को क्या चढ़ता है, देखे पता लगाते हैं, आओ। तब दासियाँ भील के घर जाकर उनकी पत्नी से पूछती हैं कि भाई तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ता है। तो वह कहती हैं भाई तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ता है, जो कहो। तब रानी कहती हैं कि हमारे देवी देवता के तो हिंगलू मसलू के कपड़े, बिना बिंदी मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तब दासिया कहती हैं कि राजकुमारी की शादी क्या कराई, भील के साथ भीलने का भी दिमाग चढ़ गया है कि हिंगलू मसलू के तो कपड़े मोती मांग रही हैं। तब वह बोली कि तुम्हें पता भी है ये तो नल राजा और दमयंती रानी के यहाँ देवी देवता के चढ़ते हैं। तब रानी बोलती हैं कि भील कहो तो भी हम, और नल राजा और दमयंती रानी कहो तो भी हम। सभी कहते हैं भाई की किस्मत खुल गई, ये तो राजा नल है। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहाँ बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को विदा करते हैं और खूब धन दौलत देते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो रानी कहती है कि राजा थोड़ी देर रुको, मैं साहूकार के वहाँ जाकर आती हूँ। रानी साहूकार के वहाँ जाकर कहती हैं कि आप मुझे आपके गहने धोने को दें। तब साहूकार कहता कि पहले मन नहीं भरा जो चोरी करने चली आई। तब वह कहती हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, आप जो चाहे मुझे कह दो, लेकिन मुझे आप गहने धोने के लिए दो। तब वेश्या उसे गहने धोने के लिए देती हैं और रानी वहाँ पट्टियाँ लेती हैं जिस पर गहने धोकर रखती थी। जब वो फिर से धोने लगती हैं, पट्टियाँ फिर से गहने उगलने लगती हैं। तब रानी साहूकार को बुलाकर उसकी पत्नी को बताती हैं। साहूकार उससे क्षमा मांगता है। तब राजा और रानी आगे बढ़ते हैं, अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं और पनगढ़ पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखियाँ फिर उसकी बहन के पास जाकर समाचार देती हैं। तो वो पूछती हैं कि कैसी दशा में आए हैं। तब सखियाँ कहती हैं पूछो मत, इतना ठाट बाट, लाव लश्कर और दो रानियाँ साथ में हैं। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन बनाकर, पकवान बनाकर थाल परोस कर लेकर आती हैं और आवागत करती हैं। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतारकर थाल में रखती हैं और कहती हैं कि भाई साहब अब तो इन गहनों को भोजन करवाओ, हमें करवाते तो पहले ही करवा देते।
तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती हैं तो रानी को रोटी तो सोने के चक्र हो जाते हैं और प्याज रूपा के हो जाते हैं। ननंद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ती हैं। आगे जाते कुमारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहां जाकर उसे कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारिन कहती हैं, पहले पता नहीं कौन पापी दुष्टी आए थे जो मेरा पूरा आवड़ा नष्ट कर दिया। तब रानी कहती है कि ये हमारी दशा फिरी तब ऐसा हुआ। आगे गांव में पहुंचते हैं और अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र पत्नी से रहा नहीं जाता और सुनाने लगती हैं कि हाँ, पहले भी मोतियों का हार मिला, इसलिए क्यों नहीं आओगे। तब रानी कहती है कि हमें तो उसी कमरे में विश्राम करना है और उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है। तब आधी रात के समय मोरनी हार उगलने लगती हैं। तब रानी ने राजा को उठाया और कहा कि राजा राजा अपने मित्र को बुला कर लाओ। तब राजा अपने मित्र को बुलाते हैं और बताते हैं। तब दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और वहाँ से आगे चलते हैं तो वहाँ बाघ आता है। तब राजा माली से पूछते हैं कि हम यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तब माली कहता है कि 12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी आया जो मेरा बाग सूख गया। तुम्हें भी रुकना हो तो रुक जाओ। तब वह वहाँ से विश्राम करते हैं। फिर वहीं आधी रात होती है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। राजा माली को बुलाकर बताते हैं। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। रानी अपने मन में आस करती हैं कि हमारे भी दिन फिरे थे, तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे, आज वह भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते हैं कि रानी, आज नगर जिमाते हैं और किसी के भी घर में खाना नहीं बनेगा और ना ही चूल्हा जलेगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। सब लोग जीमने आते हैं। सभी कोई कैसे जीमता है तो कोई कैसे जीमता है। तब राजा रानी देखते हैं कि 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे जीम रहे हैं। तब रानी कहती हैं कि हो न हो ये कंवर ही हैं। तभी बंजारे आ जाते हैं और कहते हैं, जिमा कर क्या हमारे बच्चे को लेना चाहते हो। तब रानी कहती हैं कि ये तो कंवर हैं। बंजारिन कहती हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं। दोनों झगड़ते हैं। तभी कोई बोलता है कि इनका न्याय कैसे हो। तो राजा ने कहा कि सूरज भगवान की इनका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली, बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली। कहा कि जिसकी कांचली में से दूध की धारा बहेगी, इन बच्चों के मुंह में जा गिरेगी, वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और हे सूरज भगवान, हमारा न्याय करना। दूध धारा बहने लगती हैं, बच्चों के मुंह में जाकर गिरती हैं। तब राजा रानी दोनों कंवर लेकर अपने आगे देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में बड़ का पेड़ आता है जहाँ पर विश्राम करते हैं। बड़ फट कर वहाँ से हासला घोड़ा और दासी भी मिल जाते हैं। इस प्रकार वह खुशी खुशी अपना राजपाट वापस संभालते हैं और गांव में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें और डोरा लें। दशा माता राजा और रानी की दशा बिगाड़ी वैसी किसी की मत बिगाड़ना, जैसे अच्छी करी वैसी सबकी करना। बोलो दशा माता की जय।